छात्रवृत्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों ने कमलेश भट्ट के नेतृत्व में आयोग से लगाई न्याय की गुहार, जिसमें आयोग के अध्यक्ष मूरत राम शर्मा जी ने आश्वासन किया कि इनके समस्या को प्राथमिकता में रखते हुए शीघ्र समाज कल्याण और संबंधित कॉलेज को उक्त मामले में जवाबदेह किया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी हां, मामला एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के उन छात्र छात्राओं एवं नारी शक्तियों की छात्रवृत्ति का है जो वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति से अधिकतम वंचित हैं, जिसको लेकर कई बार पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चों को गोद में लिए ये नारी शक्ति एवं छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेके चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो इनको छात्रवृत्ति मिली है और ना कोई कारण बताया गया है, जिस कारण से कर्जवान रोज इन छात्रों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि बीएड की डिग्री प्राप्त करने के लिए इन्होंने तकरीबन 50,000 से 60,000 की फीस वर्ष 2018-19 में उधार पर ली हुई है। ऐसे में प्रश्न उठाना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये कैसा आरक्षण है जिस आरक्षण के तहत सरकार इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बड़ी सहायता राशि उपलब्ध करवाती है, मगर वो राशि इन पात्र लोगों तक दर दर भटकने के बाद भी नहीं पहुंच पा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, ऐसा ही प्रकरण हमारे संज्ञान में हरवटपुर स्थित द्रोणाचार्य कॉलेज का इन छात्रों के द्वारा लाया गया है, जहां से एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के दर्जनों छात्रों ने बीएड की डिग्री धारण की है, लेकिन उस डिग्री के लिए जो उधार पैसा लिया है उसे अभी तक नहीं चुका पाए हैं और कई बार चक्कर काटने के बाद 2018-19 की छात्रवृत्ति न आने के कारण आज दर्जनों बेरोजगार बीएड धारक पुनः मूसलाधार बारिश के बीच उन पहाड़ों के बाधित रास्तों से खुद की ही नहीं अपने मासूम बच्चों की जान को भी जोखिम में डालकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के पास पहुंचे और अपनी समस्या को कमलेश भट्ट के समक्ष रखा, जिसके बाद भट्ट के नेतृत्व में सभी पीड़ित समाज कल्याण गए। समाज कल्याण अधिकारी के बर्ताव से असंतुष्ट होकर इन्होंने कमलेश भट्ट के नेतृत्व में डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद एसटी, एससी आयोग के संज्ञान में मामले को लाया और आयोग से न्याय की गुहार लगाई। वहीं डीसीपी न्यूज के संवाददाता द्वारा आयोग के अध्यक्ष से आरक्षित वर्ग में भर्ती में आरक्षित पदों और जौनसार बाबर के किसानों की वर्ग 4 भूमि के विनियमितीकरण को लेकर प्रश्न किया गया, तो अध्यक्ष ने भी निराश व्यक्त कर क्षेत्रवासियों से क्षेत्र के प्रतिनिधियों के समक्ष इसको उठाने की सलाह दी, ताकि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चल रहे विधानसभा सत्र में इसको उठाया जा सके। वहीं छात्रवृत्ति के पीड़ित छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए सिस्टम से हताश निराश हो चुके इन गरीब छात्रों ने सहायता हेतु कमलेश भट्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भट्ट जी ने हमारी पीड़ा को समझा और दिन भर मूसलाधार बारिश के बावजूद भी हमें न मात्र समाधान का मार्ग दिखाया, अपितु हमारे साथ स्वयं विभिन्न विभागों में उपस्थित भी रहे, जिससे हमें पुनः एक उम्मीद जागी है कि शायद हमारी रुकी हुई छात्रवृत्ति हमें मिल जाएगी और लोगों से लिए कर्ज को चुका पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जानते हैं पीड़ित और आयोग के अध्यक्ष के साथ कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया। संवाददाता दीवान नौटियाल की खास खबर के साथ उत्तराखंड देहरादून से। देखिए, आयोग में ये पहली बार आए हैं और मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और हम यहाँ उत्तराखंड की जो 5 जनजातियाँ हैं उसके हित प्रहरी हित चिंतक हैं। I am sitting here for the safeguard of the interest of the scheduled tribes student। तो इसमें मैंने आपके सामने ही मैंने जो संबंधित कॉलेज है बीएड का हरवटपुर उसको भी कर दिया नोटिस और 31 तारीख भी इसमें हमने तय कर दी है, नियम की है और जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। ये अब जांच का विषय है, दे विल कम हियर और वो अपना पक्ष रखेंगे, आख्या देंगे, तब हम जो है आई विल टेक फर्दर एक्शन। सर, हम देख रहे हैं कि बार बार जो है उस जनजातीय क्षेत्र का जो है कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। आप देख वर्ग 4 की भूमि पर देखो या फिर आप भर्तियों को लेकर देखिए। ये देखिए वर्ग 4 अभी मेरे पास कल ही आया है और इसमें भी मैं जो है मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को इस समय सत्र चल रहा है, तो हमारे जो विधायक हैं उन पर भी प्रेशर बनाना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं जी। देखिए, ये मामला है किसका, ये तो गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें ना मुख्य सचिव कर पाएगा ना अन्य कोई राजस्व परिषद वालों से मेरी बात हुई, तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजन। इसका जो निर्णय होगा वो जो है सरकार का, इसको कैबिनेट में लाना पड़ेगा, तब इसको विड्रॉ करके जो है इसको राहत देनी है। और ये बात सही है कि ये गलत है, ये जनजातियों के साथ ये गलत हो रहा है
इसमें जो है जब आप जो है 2004 का जो सर्कल रेट है उससे तो लाखों रुपए, बिल्कुल। दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे, वो दे ही नहीं पाएंगे, अपनी जमीन छोड़ देंगे। जी जी। तो ये इसमें हम कर रहे हैं और मैं भी इसमें लिखने वाला हूँ। मैं अपने चीफ मिनिस्टर को भी लिख रहा हूँ और उनसे व्यक्तिगत रूप से इसको मिलेंगे। धन्यवाद। हम जिला के नागरिक में कहूँगा माननीय मधु चौहान जी, वो भी आपके क्षेत्र से ही है। हाँ जी। इस तरीके के आपके आरक्षण के प्रति अनदेखा करना, और आप सिर्फ ये भर्ती के लिए नहीं, इस डिग्री धारक के लिए नहीं है, आपने भर्तियाँ भी देखी है, उसमें भी अनियमितताएं सामने आती है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं का, क्या कर्तव्य बनता है जिनको आपने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है? सर हम चाहेंगे कि उनको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। जब तो उनको इलेक्शन के टाइम पे गांव में आते हैं, घर घर में आके हमें साथ लेके जाते हैं कि आज तुम्हारे लिए हम वो करेंगे सो करेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। पर हम भी अब चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे हो गए, सब लोग जागरूक हो गए, हम भी अपने हकदारी के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ के लिए तैयार है। लेकिन हमारा नेता इतने जौनसार में इतना वो कर रहे, पर साथ कोई नहीं देता। जो अनुसूचित जनजाति की स्कॉलरशिप है वो क्यों रुक रही है, किस कारण रुक रही है, लेकिन वो कोई हमारी आवाज़ ही नहीं उठा रहे आगे, जिसके लिए हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चों को लेके गांव से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हमने पैसे लगाया है तो हमें मिलना भी चाहिए। जब हमें आरक्षण मिल रहा है तो हमें क्यों छोड़े। हमारे सामने ये कमलेश भट्ट जी आए हैं और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, और कल परसों से ही हमारे साथ दिन रात एक करके लगाई इन्होंने, और अब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो। हम कमलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ ऐसे बारिश में पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहे भूखे प्यासे। धन्यवाद। प्रति कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग जब तो इलेक्शन होता है तो मतलब वोट मांगने ऐसे गांव में आ जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ी आती है कि वोट दो, ऐसे सपोर्ट करते हैं कि हम वो करेंगे। हर चीज़ की जो भी है कि तुम हमारा सपोर्ट करो, तुम्हारे ये भी कर देंगे, काम भी हो जाएगा। जैसे चुनाव जीते उसके बाद सब भूल गए, उसके बाद कोई क्या मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारी स्कॉलरशिप लटका रखी है, समाज कल्याण वालों ने। बोलते हैं कि तुम्हारा एफिलिएशन लेटर जमा नहीं है, और जबकि फर्स्ट ईयर की हमारी स्कॉलरशिप आ चुकी है और इस बार उन्होंने रोक दी है। तो हमारे लिए कोई मैसेज भी नहीं दिया कि रिजेक्ट हो गया हमारा मैसेज या फॉर्म, या फिर मतलब आएगी, कुछ कोई मैसेज ही नहीं है हमारे लिए। वो तो अच्छा हुआ हमने कमलेश भैया है, कमलेश भट्ट, उनकी सहायता ली, यहाँ तक पहुँचे हम उनकी वजह से। वो हमारी सहायता करें। ST/SC आयोग में भी आपने दायर करा? हाँ, उन्होंने भी बोला है कि उन्होंने भी हम छोटे गांव से आ रहे भटक हम चौथा से कितना दूर होता है पहाड़ों में, वो तो हम ही जानते हैं। इतने छोटे बच्चों के साथ आना पड़ रहा है इतनी दूर तक, फिर भी हमें लटकाया जाता है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा किया जाता है जी। तो ये आप इनकी प्रतिक्रिया से महसूस कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। मैं आपको बताते चलूँ, जौनसार बावड़ के चक्राता क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचे हैं इस मौसम में, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, रास्ते बाधित है जगह जगह पर, और उसको बावजूद भी इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचे, तो कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है। मैं अधिक जानकारी के लिए इनके साथ जो कि जैसे कि जिक्र किया है, कमलेश भट्ट पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी प्रतिक्रिया। आखिर क्या मामला है सारा? ये जो छात्राएं हैं और इनके साथ छात्र हैं, आप सोचिए कि ऐसे बरसात के मौसम में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहाँ की रोडें भी ब्लॉक है, ये सुबह के चले हुए यहाँ देहरादून 3 बजे पहुँच रहे हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि इस टाइम किन कठिन परिस्थितियों में ये देहरादून पहुँच रहे हैं। ये लगातार समाज कल्याण चक्कर लगा के परेशान है। DM कार्यालय ले गए, आज आयोग में आए, और इनका जो कहना है कि आप सोचिए कि इन्होंने समय से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, छात्रवृत्ति फॉर्म ऑनलाइन भरा, और इनके तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए गए। अब जब ये समाज कल्याण रहते हैं, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि आपके जो संबंधता प्रमाण पत्र है वो नहीं है, उनका कहना है कि आपका एफिलिएशन नहीं है। आप सोचिए, इन्हें डिग्री मिल गई, इनकी मार्कशीटों पे केंद्र विश्वविद्यालय, जो HNB केंद्र विश्वविद्यालय है, उसकी इनको डिग्री मिली हुई है, और उनका कहना है कि इनकी संबंधता नहीं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है घोर एक अन्याय है इनके साथ। एक तो जनजाति के छात्र हैं, भाई इन्हें आरक्षण का लाभ क्या है? सरकार ने इन्हें आरक्षण, संविधान ने अगर आरक्षण दिया तो इसीलिए दिया था कि कहीं ना कहीं इनका जो अहित ना हो, ये समाज के मुख्य धारा में आए। और इस तरह तो जो है, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो इनका तो कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है, तो समाज से, मुख्य धारा से और दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो असावधानियाँ बरती गई, आप सोचिए ना कि इनकी तरफ से आप एक कमी बता दीजिए कि अगर इन्होंने फॉर्म टाइम से नहीं भरा या इनके डॉक्यूमेंट्स से बनिए, अब कॉलेज और समाज कल्याण की जो जिम्मेदारी है उसका भुगतान ये छात्र छात्राएं क्यों करें? मुझे लगता है ये बहुत गहरा, मैं तो एक मांग करता हूं, बल्कि आयोग से भी हमने मांग करी कि आप इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्शन लिए न्याय प्रणाली, ताकि आगे के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक
मिसाल बने। हम गए लेकिन जिला समाज कल्याण अधिकारी का बात करने का रवैया ठीक नहीं है। वो कहती है आप जाओ, जो आपको करना है करिए, हम नहीं कर सकते कुछ। वो तो एक बिल्कुल वैसा जवाब देते हैं जैसा कि मतलब आप सोचिए कि उन्होंने एक बार एक मैसेज तक नहीं किया इन बच्चों के फॉर्म में कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। उनकी तरफ से ना कोई बच्चों के कोई रिजेक्शन का मैसेज है, ना उनकी तरफ से कोई बच्चों को लेटर है। बच्चों को तो अब पता चल रहा है, उन्होंने कर्जा लेके, आप सोचिए कि कोई लोग तो आर्थिक रूप से इतने गरीब है घर से कि उन्होंने वो फीस जो 40-50 हज़ार फीस है इनकी बीएड कॉलेजों की, और वो फीस कहीं ना कहीं उधार लेके तब बीएड किया कि जब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो फीस वापस हुई। आज इनके ऊपर आर्थिक संकट आ रखा है कि वो लोग जिनसे इन्होंने फीस ली थी वो इनसे पैसा मांग रहे हैं और इधर समाज कल्याण के द्वारा इनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये देखिए, हम डीएम कार्यालय भी गए थे, फिर हम यहाँ जो जनजातीय आयोग हैं उनके पास भी आए, और इससे पूर्व समाज कल्याण अधिकारी के पास भी हम जा चुके हैं और कई बार चक्कर लगा चुके हैं। और आप देखिए कि इतने छोटे बच्चों के साथ अब ये 3-4 बजे इन्हें वापस जौनसार जाना है, तो आप सोचिए कि 4 बजे अगर ये यहाँ से निकलेंगे और इतनी कठिन परिस्थिति, इन्हें पता नहीं कहाँ रात बितानी पड़ेगी। लेकिन इसका मुझे लगता है कि हमारा जो नेतृत्व है उसको भी सोचना चाहिए। अगर हम जनजातीय क्षेत्र से आते हैं और जनजातीय सीट से जीत के आ रहे हैं तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका इन मुद्दों पर ध्यान नहीं है जो जनता से जुड़े हैं। उन्हें सिर्फ आरक्षण का सिर्फ लाभ चाहिए। वो आरक्षण जो जिस चीज़ के लिए वो आरक्षण का अपने आप लाभ उठा रहे हैं, वो अन्य जो उस वर्ग के लोग हैं उनके प्रति उनका कोई संवेदना ही नहीं है। संवेदना नहीं है। तो देखिए, आपने कमलेश भट्ट जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उनकी प्रतिक्रिया भी जानी, और ये छात्राएं यहाँ पर जो डिग्री धारक यहाँ मौजूद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ST-SC क्षेत्र के लिए जो आरक्षित वर्ग में आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए वो आरक्षित है। आपने समस्याएं लगातार ST-SC छात्रों का और ST-SC उस क्षेत्र का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, आप वर्ग 4 की भूमि को लेकर एक नज़र जारी हुआ है। आप क्या कहते हैं, किसी भी भर्ती में उनकी जो है रिक्त पदों को देखिए, आप आरक्षण के हिसाब से जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और फिर सबसे बड़ी विडम्बना, अगर ये 50-60 हज़ार का कोर्स इन्होंने किया है, उसके बावजूद कहाँ से इन्होंने कर्जा लाए हैं। अगर इस विकट परिस्थिति में इन छोटे छोटे बच्चों के साथ देहरादून राजधानी का सफ़र किया है इन विकट परिस्थितियों में, और रास्ते बाधित है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह है उन नुमाइंदों पर भी, उन जनप्रतिनिधि के जनसेवकों से भी जिन वहाँ पर जो इनकी सत्ता में है, जो कि किसी न किसी प्रशासनिक पद पर है, कि आखिर इन आरक्षित वर्ग का इस तरीके से अनदेखा करना कितना जायज़ है। कहीं पहले से जो है 1 वर्ष की छात्रवृत्ति मिल चुकी है, अगर कुछ ऐसी बाधित होता, कुछ अनियमितताएं होती, तो इनकी पूर्व में 1 वर्ष की छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। हालांकि आज आयोग में भी इन्होंने अपनी अपील दायर करी है, देखते हैं आगे इस पर क्या सुनवाई होगी। आप लगातार बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ, हम आगे की अपडेट से भी आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे।